गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कखपति को अपनी रहमत से बनाया लखपति। प्रेमी गुरसेवक सिंह इंसा, पुत्र सचखंड वासी हरनेक सिंह, गली नंबर 12, प्रीतनगर सिरसा, अपने परिवार पर पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की हुई अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार बताते हैं। जनवरी 2005 की बात है। मैंने पूजनीय हजूर पिताजी को भेंट करने के लिए एक कोठी का मॉडल तैयार किया, जिसमें तेरावास की तरह बगीचा बनाया था। बीच पानी वाला फुवारा चलता था। मैंने काफ़ी मेहनत की, या यूं कहें कि मैंने इस तरह की आइटमें बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। पिताजी ने मुझे खुद ही खुशी देने के लिए मेरे से यह तैयार करवाया था। मैं यह मॉडल भेंट करने के लिए डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम सिरसा पहुंच गया। उस समय प्यारे गुरुजी मजलिस की समाप्ति करके शाही स्टेज से उतर रहे थे। मैं नीचे सचखंड हॉल के गेट के पास वह मॉडल लेकर खड़ा हो गया। पूजनीय पिताजी जब मेरे नज़दीक आए तो मैं मॉडल पिताजी को देने के लिए पेश कर दिया। पूजनीय पिताजी ने वचन फरमाया, बहुत ही बढ़िया बनाया है, बहुत ही बढ़िया। पिताजी ने यह वचन 2-3 बार दोहराए और साथ में यह वचन भी फरमाया, बेटा हमारी तरफ से तू ही रख ले। मैंने अर्ज की कि पिताजी यह आपके लिए ही है, वह आपने ही तो बनवाया है। पूजनीय पिताजी ने अपने पवित्र कर कमल मॉडल पर रख दिए तथा फरमाया, बेटा हमारी तरफ से तू ही रख ले। उस समय मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। प्यारे पिताजी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है? एक बार तो मैं चुप कर गया। पिताजी ने दोबारा पूछा, क्या बात है? मैंने कहा कि मेहरबान पिताजी, मेरे पास किराए का एक छोटा सा कमरा है, उसमें अलमारी नहीं है, उस कमरे में जगह नहीं है। अगर रख भी दिया तो बच्चे देखते करते तोड़ फोड़ देंगे या हमसे भी टूट सकता है। पिताजी यह मजबूरी है। सर्व सामर सतगुरु दयालु दातार जी ने फिर वचन फरमाए, बेटा चिंता ना कर, मालिक बहुत शक्तिशाली है। तेरा तो इतना बड़ा घर है, चिंता ना कर, मालिक रहमत करेंगे। फिर पिताजी ने सेवादार भाई को आदेश दिया, बेटा इससे यह पकड़ कर ले आओ, बड़ी मेहनत से बनाया है। मुझे फरमाया, बेटा तुझे कोई और प्रेम निशानी देंगे। दूसरे दिन पिताजी ने मुझे बहुत बढ़िया प्रेम निशानी दी। इसके बाद एक प्रेमी सेवादार हरविंदर सिंह ने मुझे आकर कहा कि तू एक प्लॉट ले ले या तुझे दिलवा देते हैं, बहुत बढ़िया, वह सस्ता बनता है। परंतु मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा घर बनेगा, लेकिन सतगुरु के वचन थे। फिर मैंने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने के बारे में सोचा, परंतु दूसरी तरफ अपनी आमदनी के साधन को देखा तो सोच विचार का नतीजा यह निकला कि मजदूरी के पैसों से बच्चे पलेंगे कि घर बनेगा। मेरे माँ बाप ने कह रखा था कि हमने तेरी शादी कर दी, परंतु हम तुझे और कुछ देने में असमर्थ हैं। परंतु मालिक सतगुरु के वचनों के उपरांत मेरे माँ बाप ने कहा कि अपने हिस्से की टूमें सोने गहने ले जा, हमसे नहीं संभलती। वह गहने बेचकर और रुपए मिलाकर मैंने 85 वर्ग गज का प्लॉट गली नंबर 12 प्रीतनगर में खरीद लिया। अब मैं सोचने लगा कि प्लॉट तो ले लिया, परंतु घर कैसे बनेगा? मालिक सतगुरु ने साधन बनाया। मेरी पत्नी आंगनवाड़ी में नौकरी करने लगी। मालिक सतगुरु ने मेरे रिश्तेदारों में बसकर उनसे कहलवा दिया कि गुरसेवक घर बना, हम तेरी मदद करेंगे। मालिक की रहमत व वचनानुसार मेरा घर बन गया। उसके बाद मैंने सारा पैसा उतार दिया। इस तरह मालिक सतगुरु ने अपने वचनों से एक मजदूर को मकान मालिक बना दिया, कखपति को लखपति बना दिया। मुझे आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं। मेरी परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में बेनती है कि इसी तरह अपनी दया में रहमत बनाए रखना जी। जे मैं वेखां अपने वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखां तेरी रहमत वल्ले, ता बल्ले बल्ले बल्ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।